My dear students, I am taking second chapter of 10th class science, acids, bases and salts. So first I am telling you the definition of acid, bases. Now first, acids. What are acids? Acids are sour in taste. This is the first property of acid. Second, acid change the color of blue litmus to red litmus. These are the two properties of the acids. My dear students, मैं आपको एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं एसिड की डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये दो एसिड के गुण हैं। एग्जाम्पल यदि हम लें तो HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. These are the three examples of acids. And second definition, bases. What are bases? Bases are bitter in taste. प्यारे विद्यार्थियों, बेसिस जो हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद के अंदर। बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस जो हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये उल्टा है उनसे। एसिड नीले लिटमस को लाल करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को नीला करते हैं। ये इनके दो प्रॉपर्टीज ये बेसिस के हैं। बेसिस के एग्जाम्पल कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। These are the three examples of bases. My dear students, acid and definition of acid and bases. These are the definition with the examples. Now I am telling you one thing more. मैंने यहां पर आपको बताया कि एसिड नीले लिटमस को लाल करते हैं और बेस लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब ये लिटमस क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको और बताना चाहूंगा। Here you see litmus. लिटमस क्या है? थर्ड, लिटमस। Litmus is a natural indicator. Litmus is a natural indicator. Natural indicator. And second, turmeric is also, this is the first. Second, turmeric is also a indicator. Its color is purple. Its color is purple. So my dear students, there are three types of indicator. First, natural indicator. We can use natural indicator. हम ये इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? एसिड और बेस को चेक करने के लिए, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, ये लिटमस के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, कौन सा ब्लू से रेड करेगा, रेड से ब्लू कौन सा करेगा, इससे आप चेक करना। सेकंड, टर्मरिक इज आल्सो ए इंडिकेटर, ये भी है, इसका कलर पर्पल है। थर्ड, सिंथेटिक इंडिकेटर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? ये नंबर 1, मिथाइल ऑरेंज। सेकंड, फिनोल्फ्थलीन।
फिनोल्फथलीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर 2। तो अब मैंने जैसे वो लिटमस बताए, ये क्या है, 3 प्रकार के लिटमस है। एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा टर्मरिक इज आल्सो इंडिकेटर, इट्स कलर इज पर्पल, इसका रंग पर्पल होता है। तीसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक, ये भी हम यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। नाउ आई एम टेकिंग chemical properties of acid bases. Chemical properties of acid and bases. First, chemical properties. Acids and bases reaction with metals. Here you see, my dear students, when acid and bases reacts with metal, hydrogen gas is produced. Example, Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। ये हवा से हल्की होती है, इसलिए इसका चिन्ह ऐसे कर लगाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट, मेटल के साथ एसिड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये लैब मेथड है हाइड्रोजन गैस बनाने का, ये लेबोरेटरी मेथड है। हम लैब में जब गैस बनाते हैं तो फ्लास्क में जिंक ले लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को जार्स में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम जो है प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन गैस की चेक करते हैं। ये है लैब मेथड, इसको हम कह भी सकते हैं लैब मेथड। तो आपने देखा कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब ये तो होगा एसिड का रिएक्शन। और बेसिस क्या बनाते हैं, अब बेसिस का भी तो देख लो, बेसिस क्या है, Zn, इसी से कराएंगे बेस की भी, NaOH, ये बेस है। यदि मेटल के साथ बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, बनेगी वही हाइड्रोजन गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स के साथ एसिड रिएक्शन करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस, मेटल के साथ बेसिस रिएक्शन करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस। ये जो है केमिकल फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड और बेस की। व्हेन एसिड एंड बेसिस आर रिएक्ट विद मेटल्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो पहली प्रॉपर्टीज आपने देख ली, यानी एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्शन विद सोडियम reaction with, yeah, you can say carbonate, acid reaction with carbonate and bicarbonate अब कैसे रिएक्शन है आप देखिए विद्यार्थियों, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यदि इसकी हम एसिड से रिएक्शन कराएं, सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देगा, NaCl साल्ट, और प्लस क्या देगा, NaCl प्लस H2O, और प्लस क्या देगा, CO2। ये यानी एसिड जो है सोडियम यानी कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
दिस इज द बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेंगे, NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी भी HCl के साथ रिएक्शन कराएं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स with carbonate and bicarbonate. So my dear students, these are the reactions of acid with carbonate and bicarbonate, and this was the second reaction. Now I am taking third reaction. Reaction of acids and bases each other, acid and bases each other. अब ये आपस में क्या बनाएंगे, ये देखो आप, एसिड एंड बेसिस की रिएक्शन, एसिड बेस क्या लेंगे, NaOH, और दूसरा क्या ले लेंगे, एसिड कौन सा, HCl। ये तो हो गया बेस, ये हो गया एसिड, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट NaCl प्लस वाटर, ये है, यानी बेस प्लस एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। दिस इज द मेन reaction, my dear students. When acid and base reacts each other, you will get salt and water. तो बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस, किसी तरह से आप लिखिए, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, neutralization reaction. So my dear students, when acid and bases reacts each other, you will get salt and water. एसिड और बेस के रिएक्शन के से आपको क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। My dear students, reaction of acid with metallic oxide, metallic oxides क्या है, ये एसिड मेटेलिक ऑक्साइड ये ले लिया मैंने Na2, और ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O, ये वही बनाएंगे जो एसिड और बेस दोनों मिलकर बनाते थे। ये तो प्यारे विद्यार्थियों एसिड है, और देखो ये दोनों मिलकर एसिड और बेस क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इसका मतलब इसकी जो है, जब ये एसिड है तो इसका मतलब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी, ये जो है ना Na2 हैज बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, तभी तो वो दोनों चीज बनेंगी। जब इसकी बेसिक नेचर होगी तभी तो वो दोनों बनेंगी। ये एसिड है, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड है, वो बेसिक नेचर उनकी होती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, वो थर्ड तो वो चली गई। चलो नंबर आप लगा लेना ठीक से। रिएक्शन ऑफ एसिड, अब ये है रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से हैं, देखो मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ बता दिया। अब ये फिफ्थ में, अब ये होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब ये इसमें क्या, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक है CO2, गैसेज नॉन मेटल होती है, CO2 प्लस क्या लेंगे इसके साथ, NaOH, और NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2।
माय डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए, एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलकर वही साल्टर वाटर बनाते हैं, और ये बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलकर वही साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये साल्ट है। इसका मतलब जो दोनों मिलकर बनाते हैं वही रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। ये क्या है? बेस। और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे साल्ट एंड वाटर बनाते हैं दोनों, एसिड और बेस। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? बेस के साथ ही इसका मतलब ये जो है एसिड हुआ। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, तभी तो बनेगा साल्ट और वाटर। देखा तो कितनी मतलब आपने विचित्र चीज देखी। ये बेस है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बे एसिड का काम करता है, तभी वो दोनों चीज बनी। इसी प्रकार मेटेलिक ऑक्साइड में एसिड ने रिएक्शन किया तो वही साल्ट वाटर बने, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी तब बना है। ये दो प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड एंड रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. So my dear students, so I have taken this first part. I think the concept is clear to you. In the last, my dear students, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.